हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर नंबर 10 की क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक करेंगे। उसका एक क्वेश्चन बच जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, दो वेक्टर दिए गए हैं। लिख दिया मैंने वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4 के, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8 के। तो ये पता करना है कि दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, कोलिनियर एक ही रेखा में हैं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि वेक्टर बी में से कोई ऐसी नंबर कामन ले लेते हैं जिस जिस कामन लेने के पश्चात ए ही बचे उसमें। तो यहाँ पे देखिए -4 था, 6 था, -8 था, तो हमने -2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ 2i माइनस 3j प्लस 4 के बचा, यानी कि वेक्टर b इज इक्वल टू -2 वेक्टर ए हो गया। इसका मतलब ये है कि वेक्टर b जो है स्केलर मल्टीपल है वेक्टर ए का। अगर ऐसा हो जाता है तो a और b कोलिनियर हो जाते हैं, इसलिए a और b कोलिनियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a एक वेक्टर है, आपको डायरेक्शन कोसाइन पता करनी है इसकी। तो डायरेक्शन कोसाइन पता करना बहुत आसान काम है। पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14 हो जाएगा। तो देखिए, इसीलिए जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो पहले आप आई कॉफिशिएंट लेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, फिर बाद में 2 लिखेंगे अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, फिर 3 लिखेंगे अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14। ध्यान ये रहे कि डायरेक्शन कोसाइन जब लिखते हैं तो इसको हमेशा इसी प्रकार के नोटेशन में जो हमने लगाया है वैसे उसमें ही लिखा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन नंबर हो, उसको हमेशा जो है इसी प्रकार के नोटेशन के अंदर बंद करके लगाया जाता है, जो कि लेस देन और ग्रेटर देन टाइप का लग रहा है, इसी में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको वेक्टर पूछा है कि वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को मिलाने वाली लाइन का वेक्टर क्या हो जाएगा। तो ए बी होगा, वो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होगा। ओ बी का मान दिया है, ओ ए का मान दिया है, हमने हल कर लिया, इसको हटा लिया तो -2i माइनस 4j प्लस 4 के आ गया। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इस ए बी का। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, इसका मॉड निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 प्लस 16 प्लस 16 हो जाएगा। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालेंगे तो -2 अपान अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16, दूसरा -4 अपान अंडर रूट में यही रहेगा, फिर आगे 4 अपान अंडर रूट में सेम चीज़ रहेगी। तो बाद में ये जोड़ने पे 16 16 32 4 36 6 हो जाता है, तो सब 6 हो जाएंगे। तो मैंने काट दिया, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा काट के इसको -1/3 -2/3 2/3 कर लिया। यही आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, वेक्टर एक गिवन है आई प्लस जे प्लस के, पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन जो दिखाना ये है कि ये वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम एंगल बनाता है, ये दिखाना है, सवाल यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन जो एल या एन आएंगे तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि ये वेक्टर जो है तीनों एक्सिस से सेम एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आई प्लस जे प्लस के का डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात ये हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। हम देख रहे हैं कि एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन वेक्टर ए जो है वो एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड है, अर्थात सेम एंगल बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी। तो हमने जो है मान लिया कि वेक्टर ए जो है वो ओ पी है, अब बी वाले को ओ क्यू मान लिया। और एक पॉइंट पी क्यू पर आर इस प्रकार से है कि जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो पूछा है कि आर का पोजीशन मीटर बताइए। तो आर का पोजीशन मीटर जब निकालना होता है तो पहले 2 के साथ ओ क्यू लेंगे, बी लेंगे, और 1 के साथ ओ ए लेंगे। तो देखो, इसीलिए 2 के साथ मैंने लिया है -i प्लस जे प्लस के, और 1 के साथ जब लेंगे 1 के साथ हमेशा ए लेंगे तो अपान नीचे 2 + 1 कर देंगे। तो 2 के यहाँ गुणा करेंगे, 1 के यहाँ गुणा करेंगे, जोड़ करके फिर अपान 3 कर देंगे। तो -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k हो जाएगा। यही आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पॉइंट कैपिटल आर का, जो कि जो है पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करता है।
अगर फिगर भी देखना चाहें आप तो हमारे समझ से ऐसे फिगर बना सकते हैं कि मान लीजिए पी क्यू ये है, इस प्रकार से ये पी क्यू है, पी यहाँ है और क्यू यहाँ है, और 2:1 का मतलब होता है कि इधर इतना ये पॉइंट आर हो जाएगा। तो यही बाहर वाला पॉइंट ओ ले लिया, ओ को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया और यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ओ हो गया। और आर जो है पी क्यू के अंदर है, इसका मतलब है कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है 2:1 में। इसका नियम यही होता है कि ओ आर अगर निकालेंगे तो 2 के साथ ओ बी लेंगे, 1 के साथ ओ पी लेंगे, अपान 2+1 करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर बाद में यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब की बार आर जो है पी क्यू पर है, लेकिन पी क्यू के बाहर है, एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में नियम ये होता है कि बीच में यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अभी आप अगले पेज पे हम लगाने जा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि लिखना ऐसे ही है, 2 इंटू ए वेक्टर और -1 इंटू ए वेक्टर अपान 2 -1 हो जाएगा, जिसको कि हम अगले पेज पे दिखा रहे हैं। ये देखिए, पी वी ऑफ आर डिवाइडिंग द जॉइंट पी एंड क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो उसमें 2b - 1a करके अपान 2 - 1 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -3i + 3k आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 वेक्टर्स p और q हैं। तो अगर 2 वेक्टर p और q हैं तो पूछा है इसका मिड पॉइंट बताइए। मिड पॉइंट बहुत आसान होता है। मिड पॉइंट अगर पहले वेक्टर को हम a मान लें, दूसरे को b मान लें, तो मिड पॉइंट जो हो जाएगा a + b/2 हो जाता है। तो दोनों जोड़ लेंगे और अपान 2 कर देंगे, तो सॉल्व करने पे आपका 3i + 2j + k हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जो है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको ओ ए कहेंगे, उसको ए बार मान लेंगे, इसे दिया हुआ है 3i - 4j - 4k। ऐसे ही बी बार दिया हुआ है 2i - j + k। तीसरा दिया हुआ है सी बार = i - 3j - 5k। तो फिर उसके बाद ए भी निकालेंगे, ए भी माने ओ बी - ओ ए, तो बी - ए करेंगे, ये हो जाएगा -i + 3j + 5k। बी सी निकालेंगे, सी - बी हो जाएगा -i - 2j - 6k। सी ए निकालेंगे तो a - c हो जाएगा, ये आपका 2i - j + k आ जाएगा। अब उसके बाद हम जितने भी ए बी बी सी सी ए निकले हुए हैं सबके मॉड का स्क्वायर निकालते हैं। वेक्टर ए बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट आएगा -1 3 5, इनके स्क्वायर का सम होगा, तो -1 का होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, सॉल्व करने पे 35। ऐसे ही वेक्टर बी सी स्क्वायर निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर 41 आ जाएगा। सी ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर 6 आ जाएगा। हम देखते हैं कि मॉड ए बी स्क्वायर 35 है, मॉड बी सी स्क्वायर 41 है, मॉड सी ए स्क्वायर 6 है। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉड बी सी स्क्वायर जो है वो मॉड ए बी स्क्वायर + सी ए स्क्वायर के बराबर है, इनके सम के बराबर है। इसका मतलब है ट्रायंगल जो हो जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वेक्टर है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए से बी की ओर ए बी है, बी से सी की ओर बी सी है, ए से सी की ओर ए सी है। तब लॉ ऑफ वेक्टर्स का जो नियम होता है कि ए बी + बी सी अगर जोड़ेंगे तो ए सी आ जाएगा, ये लॉ ऑफ वेक्टर्स का नियम है। बाय लॉ ऑफ वेक्टर्स ए बी + बी सी = ए सी। फिर ए सी को आप चाहें तो माइनस कर देंगे तो सी ए हो जाएगा, फिर इधर ले आएंगे तो प्लस सी ए हो जाएगा, फिर सी ए को फिर पलट देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। अगर माइनस सी ए कर देंगे तो ये ए बी + बी सी + सी ए 0 के बराबर है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो सी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आज यहीं तक रोकते हैं, अगले वीडियो को हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।